जय जिनेंद्र। आज हम सब पूज्य माणक चंद जी बज जो हमारे मेरे नाना जी हैं, उन सभी की यहाँ श्रद्धांजलि सभा में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नाना जी का जैसा हम सभी जानते हैं विराट व्यक्तित्व था और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ शब्दों में कह पाना ये संभव तो नहीं है, परंतु मैं इसका छोटा सा प्रयास करूंगा। साधारणतः किसी भी व्यक्ति को हम उनके चले जाने के बाद या उनके रहते भी उनके गुणों से परिचय उनका हम करते हैं। उनका जो भी हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, वे उनके गुणों से ही प्रयास करते हैं। तो जब हम पूज्य माणक चंद जी बज की बात करते हैं तो ऐसे अनेक गुण हैं जिनके बारे में हमारी दृष्टि जाती है। जब हम कर्तव्य परायणता की बात करते हैं तो नाना जी का जैसा हमने देखा पूरा जीवन चरित्र अपने कर्तव्यों की बहुत अच्छे तरीके से पूर्ति करने में रहा। एक छोटे से गांव मंगलाना में उनका जन्म हुआ था राजस्थान में, और उसके बाद सन 1930 में उनका जन्म हुआ पूज्य अमरचंद जी बज के हैं, और उसके बाद छिंदवाड़ा को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। यहाँ अनेक प्रकार के अपने उद्योगों की स्थापना की और पूरे जीवन भर अपने जो व्यवहारिक कर्तव्य हैं उनका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया। जब बात करते हैं सामंजस्य की, सामंजस्य क्या होता है, तो एक ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे देश यानी पाकिस्तान से आए और उनके साथ यहाँ पर सामंजस्य बिठाते हुए 40 साल तक पार्टनरशिप कर पाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज एक छोटे से भी हम कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें हमको अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है और वो बहुत जल्दी ब्रेकअप भी हो जाती है। बट नाना जी के साथ 40 वर्षों की पार्टनरशिप उन्होंने करी और बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब एक संबंध चला। जब हम बात करते हैं कुटुंब व्यवस्था की, परिवार व्यवस्था की, तो एक ऐसा परिवार जो अपने आप में मिसाल है। नाना जी स्वयं उनके जो 5 भाई बहन उनमें वो थे दूसरे नंबर के। नाना जी के 3 पुत्र 3 पुत्रियां, इनके बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संबंध किए और सभी को अपने अपने स्थानों पे सेट किया। नाना जी की स्वयं की ससुराल जो दुर्ग में थी, पूज्य नवरत्न जी गोदा परिवार जो दुर्ग का सबसे बड़ा परिवार है, वहाँ के परिवार के साथ सामंजस्य बिठाया और आज इतनी बड़ी संख्या में सबका आना और इस प्रकार से इस श्रद्धांजलि सभा में आना, ये दृष्टिगोचर करता है कि नाना जी ने पूरे जीवन भर संबंधों को बहुत प्राथमिकता दी। जब हम बात करते हैं धर्म के क्षेत्र में, तो धर्म के क्षेत्र में भी जीवन कैसे जिया जाता है वो भी नाना जी ने अपने आचरण से बताया। स्वयं अपने पूरे जीवन में धर्म के साथ तो जुड़े रहे। जितने भी तीर्थ स्थान भारतवर्ष के हैं सभी जगह पे उन्होंने परिवार से ही वंदना की। जब गुलाबरा नया मंदिर बनने वाला था तो उसके प्लॉट को लेने में और वहां पर नए मंदिर की स्थापना में नाना जी की बड़ी भूमिका रही। समाज को उन्होंने 95 वर्ष दिए, अपने जीवन के 95 वर्ष एक समाज को दिए। तो यहाँ छिंदवाड़ा के समाज में वे लंबे समय तक दिगंबर जैन पंचायत के कोषाध्यक्ष रहे। तो ऐसा एक लंबा जीवन उन्होंने जिया जिसके कई हम स्वरूप देखते हैं और कई उनके गुणों को हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक जीवन कैसा होना चाहिए, तो ऐसी 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए और नाना जी ने कैसा जीवन जिया। और सांस हमारी जब चली जाती है उसके पहले का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होना चाहिए। मान या गुमान अभिमान का प्रताप हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होना चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होना चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, पर मूल में तो भावना पुनीत होना चाहिए। ऐसी पुनीत भावना रखते हुए नाना जी ने अपना पूरा जीवन जिया और वही आदर्श हम सभी को देकर गए। हम सभी के लिए उन्होंने इतनी पुण्याई, इतने आदर्श, इतने विचारों की पूंजी हमें देके गए जिसको यदि हम उनके उस पूंजी को बढ़ाते हुए खर्च भी करेंगे तो हम अपने पूरे जीवन काल को बहुत अच्छे तरीके से सुखमय बिता सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, हरदा की ओर, हरदा जैन समाज की ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और
निश्चित तौर पे ये कामना करता हूँ, विचार रखता हूँ कि नाना जी को सदगति ही मिली होगी और वो जहाँ भी होंगे हम सभी को अपने आशीर्वाद की चरण छूने की प्रदान करें। नमस्ते।